कहत कबीर सुनो रे परी समझ लेना। जीव के पीछे माया परी हुई, 84 लाख योनियों में भटक रहा है जी। अंत में सदगुरु परमात्मा की शरण में जब आता है तो सदगुरु परमात्मा ने ज्ञान का डंडा मारा। 5 पिल्ला है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जिनसे ये शरीर बना। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 तन मात्राएं, 5 कोष और 5 प्राण, ये 25 तत्व ही किल्लियां हैं। इनसे बना हुआ ये शरीर है और फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण है। आज वही माया ब्रह्मा के पीछे पड़ गई। रामचरितमानस में आया है, शिव भयंच का मोहई को है बपुरा आन असिजी जान भजय मुनि मायापति भगवान। कभी ब्रह्मा इधर कभी उधर, अंत में ब्रह्मा की समझ में आया कि मैंने उस ब्रह्म से खिलवाड़ की। चलो अपने किए अपराध की क्षमा मांगो। जो इधर आए, सर्वम कृष्णमयम जगत, जिधर दृष्टि डालते हैं कृष्ण के सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई गाय नहीं, बछड़ा नहीं, बछिया नहीं, कृष्ण को प्रणाम करे। कोई उपाय ब्रह्मा को सूझ नहीं पड़ा। सूखी लकड़ी की भांति भूतल पर गिर पड़े और चारों मस्तकों को घुमा घुमा करके रो के भगवान की प्रार्थना करने। अकेले भगवान कृष्ण है, न दूसरा कोई कृष्ण है, न कहीं गैया है, न बछड़ा बछिया है। एकदम चरणों में लिपट के प्रार्थना करने लगे, प्रभु नामीद देव बपुषे तरिदम बराए गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। जिस प्रकार बादलों में बिजली का प्रकाश है, ऐसे ही आपके श्यामले अंग में आभूषणों की कांति है। हे लक्ष्मी के पति, हे नंद के पुत्र, हाथ में कौर बंशी लिए हुए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अपार प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम्हें सृष्टि सृजन करने का अभिमान था, ब्रह्मन क्या मेरी इच्छा के बगैर दुर्गावती। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो आज भगवान नाम कीर्तन। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के, महारानी के चरण।
में लिटा के किया है, वही यहाँ श्लोक लिखा है। आप इतने समदर्शी हैं तो प्रभु मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरे पति को छोड़ दें। केवल मेरी प्रार्थना ये है कि हम नारियों को पति के बगैर सारी जीवन सोचना पड़ेगा, इसलिए पति के प्राणों की भीख मुझे दे दो। श्लोक में आया है, अपराधा सकद भरता सुढप्या सुप्रजा कृता छंतुमरस्य शांतात्मन मूढ़स्य त्वाम अजानता पति प्राणा प्रदीताम स्त्री राम न साध सोचिया। मुझे स्त्रियों को जीवन भर सोचना पड़ेगा। देखो हमारे धर्मशास्त्रों में आया है, न तंत्री विद्यते वीणा न चक्रो विद्यते रथा न तथा सुख में भेदो पतिम बिना है जात मजा। वीणा में तार की तंत्री होती है, एक तंत्री टूट जाए वीणा बेकार है। रथ में एक तरफ का पहिया टूट जाए रथ बेकार है। इसी प्रकार नारी का जीवन पति के बगैर बेकार है। माता जानकी से भगवान राम ने समझाते हुए कहा, देखो जानकी, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम जनकपुर चली जाना और जब इच्छा हो तब अयोध्या आ जाना। 14 वर्ष व्यतीत होते प्रतीत भी नहीं होगा, सहज में 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। दिवस जात नहीं लागई 12 सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। माता जानकी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, जनकपुर में मेरा कौन है और अयोध्या में मेरा कौन है। स्वामी जहां लगी जगत नेह और नाते नारी के लिए पति के बगैर मध्याह्न काल के तपे सूर्य से भी ज्यादा तेज है। बिनु देह नदी बिनु बारी जैसे बगैर आत्मा के शरीर, बगैर पानी के नदी, उसी प्रकार नारी का जीवन पति के बगैर सूना है। बार बार जब प्रार्थना की, भगवान ने कहा ऐसा करो, अपने पति को लेकर रमणदीप को जाओ। काली कहने लगा, भगवान वहां मुझे करुण समाप्त कर देंगे। नहीं, अब नहीं। यूपम रमणकमु हित्वा हिरतमेतदुपाश्रिता यद भयासा सुपर्णस्वाम नाद्यान मत पादलांछितम। अब तेरे मस्तकों पर मेरे चरणों का चिन्ह हो चुका है, अब गरुड़ तुझसे नहीं बोलेगा। भगवान को मस्तक झुकाकर पत्नियों समेत काली
रमणदीप के लिए। यहाँ पर गरुड़ को सौवर ऋषि का श्राप था। यहाँ आकर के गरुड़ मछलियां खाते थे। संत सौभर ने समझाया मेरी ये पूजा स्थली है, यहाँ पर ये जीवों का हनन करना उचित नहीं है। गरुड़ को अभिमान था कि मैं भगवान का वाहन हूं। बोले मैं तो नित्य आऊंगा। सौभर ने कहा नीच अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान सखादति सत्या प्राणी प्रयुज्ये तो सत्य में तद ब्रवीमि। यहाँ प्रवेश करके यदि तू मछलियों को खाएगा तो तेरे प्राण अति शीघ्र निकल जाएंगे। उस समय से गरुड़ इस काली कुंड के पास नहीं आते। इधर भगवान की इस लीला को देखकर गोकुल नगर के सभी निवासी सुमन वृत्ति अब नभ से होती, सुमन वृत्ति अब नभ से होती। सब में जय जयकार पड़ी, श्याम कूद गए काली लय में, गोकुल में हाहाकार पड़ी, श्याम कूद गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पानी का दरवाजा बोलिए कृष्णचंद्र। देखिए इस प्रकार भगवान सुंदर लीलाएं करते ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। बदला लो क्या ही चढ़ाई जोधा कि बकरियां भी चढ़ाई भैंसे, लेकिन क्या करूं बड़ी मुसीबत है। भागवत के श्लोक में लिखा है कि भगवान ने देखिए आजा गावो महिष्यस्यो निर्विसिंतो बनातनम इसी का तवीम निर्विवसु क्रंदंतो दावतर्षिता। आजा बकरी, गावो गऊ, महसत्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 19वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। आप लोग कहीं भी देखें। आजा माने एक बार ब्याने वाली गऊ का नाम गावो, और जिसने कई बार बच्चे दिए हैं उस गऊ को महसत्य कहा है। ऐसी बछिया गाय हैं, उनको भगवान चला रहे ना। आप समझे बकरी और हो सकता, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा आज गैया बछड़ा बछिया ये सब जहां जाना चाहे वहां जाने दो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। देखिए कहां तक जाती हैं। एक में जाते ही जाते चारों तरफ से वन में आग लग गई, और आग के घेरे में सब गैया बछड़ा ग्वाल बाल गिर गए। ग्वाले रामामित विक्रमो दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हतो। हे महान बलवान कृष्ण, नूनम त्वद बांधवा कृष्ण
नूनम माने निश्चय। नूनम त्वद बांधवा कृष्णो ने पूछा कि पंडित जी एकादशी कब है? पंडित जी बोले एकादशी तो कल हो चुकी है। दूसरे पंडित जी मिले, पंडित जी एकादशी कब है? का कल होगी। तीसरे पंडित जी मिले, महाराज एकादशी कब है? बोले आज है। अब बताओ कौन दिन व्रत किया जाए, मैं बताओ। दिल्ली से मुसलमान भाइयों को समाचार मिला कि चांद दिख गया। भले ही किसी को चांद दिखा हो अथवा न दिखा हो, लेकिन सबको चांद दिख गया और उन्होंने कह दिया कि ईद आज है तो ईद आज है। बोलो, दूसरी बात पर और ध्यान देना। हमारे आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जगह जगह पर दीवालों में लिखवा रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। लेकिन मेरी समझ से वहां यह लिखवाना चाहिए कि गर्व से कहो कि हम उल्लू हैं। शायद कोई आरएसएस के लोग बैठे हों, खूब ढंग से समझ लें मैं क्यों कह रहा हूं। मुसलमान भाइयों की फैक्ट्री में जो भी वस्तु बनती है, उनकी वस्तुओं पर ख्वाजा या उनके जितने भी मक्का मदीना आतिक तीर्थ हैं, किसी का भी चित्र उनकी वस्तुओं पर आपको बना नहीं मिलेगा। मिलेगा। और हमारे यहां हनुमान छाप डालडा, हनुमान का चित्र डालडा के टीन पर बना है। अब तो खैर प्लास्टिक में ही हनुमान जी छाप दिए जाते, पहले कागज पर छपके आते। डालडा सेवन कर लिया, हनुमान जी मलमूत्र में रगड़े जा रहे। गणेश छाप जखर्रा, गणेश जी का चित्र जखर्रा तंबाकू के पैकेट पर बना है। तंबाकू सेवन कर ली, गणेश जी मलमूत्र में डाले जा रहे हैं, पैरों से रगड़े जा रहे हैं। श्याम बीड़ी, हरि दर्शन अगरबत्ती, हरि दर्शन धूप बत्ती। कहां तक मैं बताऊं, कोई ऐसा मेरा देवी देवता नहीं है जिसका स्वरूप बनवा करके उसका अपमान न किया जा रहा। और फिर भी हम कहते कि हम हिंदू हैं। अरे भगवान से तुम्हें प्रीति है, ठीक है, उनके नाम से वस्तु आप बनवाए, उनके स्वरूप को अपनी फैक्ट्री के द्वार पर लगवा दे, कम से कम उनके रूप को बनवा के उनका अपमान तो न करवाए। है कोई इस बात पर कदम उठाने वाला? कोई सोचने वाला, रोकने वाला है? उन्हीं मक्कारों ने कैलेंडरों में जवान भगवान कृष्ण का चित्र और जवान गोपियों के चित्र, जवान गोपियों के चीरहरण जवान कृष्ण जी के द्वारा कैलेंडरों में दिखाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और कोई विद्वान दिखा दे कहीं, आजीवन के लिए मेरा गुरु और मैं उसका शिष्य। जिनके चीरहरण किए हैं उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की है। भगवान की उम्र 6 वर्ष में है। कैलेंडरों में अकेले भगवान है, और जबकि कथा में भगवान वालों की टोली के साथ है, अकेले नहीं है। हमारे परमात्मा नारायण कृष्ण कभी किसी नारी के साथ अकेले नहीं। रासलीला में माता राधा के साथ है, वो स्वयं उनकी अर्धांगिनी है। एक लीला में कुब्जा के साथ भगवान अकेले, लेकिन वहां कुब्जा वरदान से भगवान के दर्शन की प्यासी, भगवान ने दर्शन दिया और अपने स्वरूप का बोध करा के उसे अपना परम धाम दिया। 2 जगह के अलावा भगवान कभी कहीं भी किसी माँ बहन बेटी के साथ अकेले नहीं।
भले ही नारियों के साथ है लेकिन अकेले नहीं। चारित्र दोष कहीं भी किसी प्रकार से भगवान में कभी कोई लगा नहीं, जाने कहां से। इसलिए कष्ट होता है कि इस हिंदू मजहब से मुस्लिम मजहब फिर भी ठीक है, वो अपने उसूलों के पक्के हैं और हमारा कोई उसूल ही। आइए उस कथा को सुनिए। और भी यहाँ से सामान ये कुछ ले वाले पर होगी कब, क्या हो चुकी है? क्यों भाई, कभी होगी या हो चुकी है? होगी नहीं, हो चुकी है और आप पर तो 2 बार हो चुकी है। सबसे पहली कृपा जब नर तन तुम्हें निरोध मिला, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और बड़ी कृपा करके प्रभु ने दर्शन दे दिया। जब नर तन तुम्हें निरोध मिला, सत्संग देखा ही योग मिला, सागर हम तर न सके, तेरे मति कहना कुछ कर न सके। लेकिन इस नर्तन को पाकर हमें करना क्या है? जो हम असली जो वो है वही मैं हूँ, लेकिन कब? ऐसे नहीं। तुम तो सत्तो ज्ञानी होकर, तुम कब बनोगे वो? जब तुम अपने तत्व को पहचानो, सतोगुणी बन जाओ। तुम तो सत्तो ज्ञानी होकर, धर्मी और दानी होकर, सत्य धर्म का पालन करो, दान करो। केड़ वृद्धि में दान करे कल्याण, लेकिन दान सबसे उत्तम कौन चीज का किया जाए जो उत्तम दान हो? कोई लोग अन्न दान बताते हैं, कोई विद्या दान बताते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाया। बोल, किसी से बोलो, प्रेम से बोलो। तो मता तो सत्तो ज्ञानी होकर, सत्तो धर्मी और दानी होकर, तुम सरल निरभिमानी होकर, विद्या बुद्धि धन दौलत वैभव पाकर के सरल बन जाओ। कोई बच्चा भी ये न कह पाए कि इससे फला चीज का अभिमान है। तुम सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुख विचर न सके, कामना विमुख
नजर नहीं आएगी, जिनकी अभिमान के कारण खोपड़ी पर आंखें हो गई हैं। जो धन वैभव में भूल रहे, जो धन वैभव में भूल रहे, जो माया मद में भूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्या? जो परमेश्वर से डर न सके। जिनको परमेश्वर का डर है उन्हें पाप डरता है, और जिन्हें परमेश्वर का डर नहीं उन्हें पाप नहीं डरता है। देखो, दुनिया का कोई भी नर नारी न मेरा कुछ बना सकता है न बिगाड़ सकता है। इनके सामने हमें कोई भय नहीं होना चाहिए। है तो हमें नारायण का होना चाहिए, परमात्मा का होना चाहिए, और वो मेरे हृदय में रहता है। जो कुछ भी मैं करता हूँ, कहता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, वो सब जानता है। हमें उसका भय करना है, उसी के सामने मुझे जवाब देना है। और जिसे परमात्मा का भय है, जो ये जानता है कि मेरा सारा कार्य प्रभु देख रहा है, और ये जिसे भय है उसे पाप डरता, उसके पास पाप कभी नहीं आता। और जो परमात्मा का भय नहीं करता, पाप उसके दरवाजों को तोड़ के घुस आता है। उनसे फिर पाप डरेंगे क्या? जो परमेश्वर से डर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। देखो, ध्यान कर लेना, घोर अन्याय अत्याचार बेईमानियां करके जो भी मैं इकट्ठा कर लूंगा वो मेरे साथ नहीं जाना है। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे यदि पुण्यों से, अपनाया पर हित कर ना सके। अपनाया फिर मत कहना कुछ कर ना सके। कोई लोग ये कहते हैं कि अभी समय बहुत पड़ा है, कर लेंगे, लेकिन ध्यान करना, जब अंत समय आ जाएगा, फिर तुझसे क्या बन पाएगा? फिर तुझसे क्या बन पाएगा? यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके, आचार विचार, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए, भगवान ने कहा, धन है शरण प्रभु शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी। शरण शरण
वन्यतमं रूपं गोप विश्वंभरं गता शैलोस्मीति ब्रवन भूरि बलमादत। वो शक्ति है जिससे रोड तक ना होती तो आज ये सब लुप्त हो जाए। आप जिनको भी पूजन करना है वो तसल्ली से पूजन करें, एक एक करके, और आप लोग ऐसी कथा सुने और आज करवाइए। वासुदेव प्रणोदिता यथा विधाय थे गोपा से कृष्णा ब्रजम के। इस प्रकार भगवान ने गौ, ब्राह्मण, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी से बोलो दाऊ जी के
रखियो लाज करो मत देरी, शंकर भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, हनुमंत लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान सच्चिदानंद की जय। बोलो हर हर महादेव। सभी लोग अपनी जगह पर विराजिए, आरती प्रसाद ले लो, कोई बगैर प्रसाद के नहीं जाए। विराजो विराज। मंगलाय तनु हरि। ओम अपवित्रा अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं तवाभ्यन्तरासुति। ओम नारायणाय नमः। आत्मन करिए। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्त प्रक्षालनम। ओम पवित्रेतु वैप्लव्यो संतुर्वाहा प्रसोपनाम सिद्धेन पवित्रेण सूर्यस्रसंधि तस्मै पवित्रपते पवित्रकूटस्य कामा पुनीतक्षतेयं पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम प्रकीर्तनादतालोका देवत्वं विष्णुधता तं च धारयमां दे पवित्रं पुरुषासनम्। ओम स्वस्न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ना पूर्वा विश्वेदाः स्वस्न सार्क्ष्यवरिष्ठानि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मण साक्षात्काय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आनो भद्राः कृतोजन्तु विस्ततो लब्धासु सपरीता सद्विदाः देवानो यथा सद्विधिवर्धेयसन्नप्रायवोरतारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुवितुर्यूयतां देवानां गुङ्रातिर्नो नर्तां देवानां साक्षमुत्सेजमावयं देवानायुः प्रथमन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि वदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अस्रधं निर्मलं वरुणं सोम अस्माः सरस्वती नः सुभगामने सरस्वती तन्नो वातु मयो भवात् वेद तन्माता दत्तादिवो हो सद्गरावारा सोम सतो मयो हो दत्तनाथं निस्नादिवम् समीसानं दत्तसुखस्वतीयन्ते हुमहे उभानो यथा वीरसां सद्वृद्धीरतावरदब्धास्तै स्वस्त्र इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ना पूर्वा विश्वेदाः स्वस्त्र नृताख्यो ऋष्णेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रगटस्वामता प्रथमात्रा हसुम्नाम विच्छेदग्न्या अभिवाग्ना पुरुषस्तु विष्णु देवा सागमनि भद्रकालेहि सुनाम देवा वस्त्रं पुत्री मार्गजतमुना पुत्रासो जगतो भवन्तमानो मध्याभ्यं कुरुसन्ना कुरुप्रजाभ्यो धन्ना कुरुया शांतिर्भवतु। वही कलश हाथ जोड़ ले। ओम संकल्पयेकदंत सकलोकजनलकालमोदरस्विष्टो विघ्नातो विनायका धूम्रकेतुर्बलाधट्टो बालचन्द्रोपजातन्महेटियालं स्वाप्रियपतिगुङ्गवामहे सोमाहं ज्ञानकरभक्तज्ञानकरधम्म। ओम अम्बे अम्बके मालिके नमान्यस्कर्तुं धत्तुपासुभद्रकां पीलिवासिनीं ध्यानार्थे पुष्पान् समर्पयामि। गणेशां का ध्यान नमः। छोड़ दीजिए दोनों, एक छोड़ दी। ओम गणेशां का ध्यान नमः। 4 बार जल छोड़ दे।
ओम पाद्योपाद्यम हस्तिवर्घ्यमुखियात्म्यं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। हरि ओम सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। ताभ्यां नमः। बस संपूजयामि। श्री गणेशां काभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि। आप तिलक कर दें। आप गौरी के तिलक करें, आप गणेश जी के। ओम गंधद्वारां द्वाराधर्षां निष्पुष्टां करिश्रीं श्रीं सर्वभूतानां तामयो बहिश्रियम्। ओम अक्षतां समर्पयामि। अस्तात् सुरसरे स्मितमाकाशोभितामयामि। तान् समर्पयामि। तदुपरांत ओम पूगी फलं समर्पयामि। तथा धूपदीपं समर्पयामि। आरतिं समर्पयामि। पूजा फल समृद्ध्यर्थं दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। पूजा फल समृद्ध्यर्थं दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। तथा इदं पूजायाः गणेशांकाय प्रियंतां नमः। पृथ्वी पर जल छोड़ दें, आगे हाथ जोड़ लें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आप इधर इस कलश का पूजन कर लें। ओम नमो नमस्ते स्फुटक प्रभाय सुप्तिहाराय सुमंगलाय कृपासत्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाद्योस्वाद्यमस्योर्घ्यमुखियात्म्यं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। जल भी छोड़ दे, कलावा छोड़ दे। वस्त्रं समर्पयामि। तत्परांतो गंधं निलेपयामि। अक्षतां समर्पयामि। तथा च नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते मध्ये पानीमुत्रा पूषणं समर्पयामि। तदुपरांत पूगी फलं समर्पयामि। लौंग इलायची पान पर रख करके छोड़ दें। ओम पूजा फल समर्पयार्थं दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। धूपदीपं समर्पयामि। आरतिं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम यन्मया भक्त्यर्थेन पत्रं पुष्पं फलं जलं नैवेद्यं च नैवेद्यं तत्करालानुकम्पया नमो नमस्ते। स्फटिक प्रभाये सुस्थितहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इदं पूजायाः वरुण देवतायाः प्रियंतां नमः। जल छोड़ दें पृथ्वी पर और आगे कलश पर बढ़ जाए। ये गणेश इधर स्वाद्योपाद्यम हस्तिवर्घ्यमुखियात्म्यं सर्वांगे स्नापयामि। तान् समर्पयामि। दुर्गादिव्यै नमः। अक्षतां समर्पयामि। तथा च गन्धं विलेपयामि। सर्गाय नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आत्मनीयं मध्ये पानीमुत्रा पूषणं समर्पयामि। एलालवङ्गसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। तदुपरान्तो धूपदीपम् आरतिं समर्पयामि। पूजाफल समृद्ध्यर्थं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूजाया दुर्गादिव्यै प्रियंतां नमः। तथा च ओम कुबेरदेवाय नमः। ओम सहस्रीर्घा वरुणः सहस्राक्षा सहस्राक्ष सभुं सर्वदाः प्रस्वात्तस्वदशाङ्गुलं मूर्खैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य स्थानोदन्नीनात्रोहति तावानस्मयमातुजायां पूर्धा पादोस्वित्वा भूतान्तर्पादस्यामृतं दिवि श्री कुबेराय नमः। सम्पूजयामि। तथा च ओम यमाय नमः। सम्पूजयामि। ओम यथा नदीनां प्रवाह समुद्रो यथा हुतीनां प्रवोदमि। ओम वस्त्रं समर्पयामि। गन्धाक्षत पुष्पान् नैवेद्यान्ते आत्मनीयं मध्ये पानीयमुत्रा पूषणं समर्पयामि। तदुपरान्त ओम अदरं कमलेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सुहृदप्लव्यो सवितुर्वाः कृतोक्नामक्षते पवित्रेण सूर्यस्वरसुन्धि तस्मै सरकार नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदं कर्तुं शिष्योद्योः संवर्ता पद्मां भूमिदस्ता श्रोता छालोकान् कल्पयन्
नैवेद्यांति आत्मनि मध्ये पानीमुत्रा पूत्रं समर्पयामि पूगी फलं महादद्यं नागवल्ली दलैर्तं लीलाचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि धूपदीपं समर्पयामि आरार्थ ओम श्रीवासपुरुषाय नमः सम्पूजयामि ओम यन्मया भक्तित्वेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहानुकम्पया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर्यपूजितं मयादि परिपूर्णं तदस्तु मे गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुसंपत्ति पुण्याक्तव दर्शनात् पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संवत्सराय मां पुंडरीकास्वर पाप हरो हरि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव तं समर्पयामि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि स्वाजा सर्काय नैवेद्यं नैवेद्यान्ति आत्मनीयं जलं मध्ये पानीमुत्रा पूत्रं समर्पयामि पूगीफलं समर्पयामि पूगीफलं महादपुण्डाङ्गजात करवीरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ओम सर्वेभ्यो नमः ग्रहदेवताभ्यो नमः ओम आक्रमसेन्द्रसा वर्तमानोनेश्वरमर्तन्यरण्य सवितारथेना देवो यात भवनान् पश्यन् श्रीसूर्याय नमः सम्पूजयामि ध्यायामि चन्द्रमसे नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः श्रीराहवे नमः श्रीकेतवे नमः सम्पूजयामि इदं पूजयाय नवग्रहदेवताय प्रीतां नमः ब्रह्मा मुरारे स्त्रपरान्तिकारि भानुतु इदं पूजयाय नवग्रहदेवताय प्रीतां नमः सर्वतो वज्रमण्डलदेवताभ्यो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुताः सुन्नन्तु दिव्यस्तवेदैरसाङ्गासुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीविष्णवे नमः संभवाय नमः त्र्यम्बकं निजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकविवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् श्री त्र्यंबकाय नमः श्री ब्रह्मणे नमः सप्तसागरेभ्यो नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः सुभाषवेदाभ्यां नमः सप्तसागरेभ्यो नमः ओम सप्तऋषिभ्यो नमः सरकारी ऋषिभ्यो नमः श्री नारदाय नमः ओम सर्वेभ्यो परमहर्षेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वतो वज्रमण्डलदेवताभ्यो नमः पांपतैवरुलाय नमः तथा च ओम वात्पुरुषाय नमः कुबीराय नमः सर्वेभ्यो सर्वतो भद्रमण्डलदेवताभ्यो नमः सम्पूजयामि इदं पूजया सर्वतो भद्रमण्डलदेवताय प्रीतां नमामो बिन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीबालकृष्णाय नमः सम्पूजयामि तथा च तदुपरां श्रीपितृदेवताभ्यो नमः वत्सगोत्रोत्पन्नाय राजन् नामनाय सपत्नीकाय सपरिवारसौख्यप्राप्त्यर्थं हितार्थे यजमानपूर्वदेभ्यो नमः पूर्वजाय नमः पितृदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः सम्पूजयामि ओम वाङ्मयी स्वरूपाय श्रीकृष्णरूपाय श्रीमद्भागवताय नमः भागवत जी का पूजन करें ओम नमो स्तुति व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत वक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः ओम श्री सुखदेवाय नमः श्री व्यासाय नमः वाङ्मयी स्वरूपाय श्रीकृष्णरूपाय श्रीमद्भागवताय नमः ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं सन्तदेवा एकदन्ताय प्रफुल्लाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीस्वाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद
त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवी। ओम भक्तगोत्रोत्पन्नाय राजेन्द्र सिंह नामनाय सकुटुम्बसहितं पुत्रपौत्रादि स्वप्राप्त्यर्थं यथाविधि तथा च सपत्नीकाय स्वप्राप्त्यर्थं यथाविधि सर्वदेवानां पूजनं च अहं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पये। भागवत भगवान को प्रणाम करके तो स्थाने विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कांति वृंदावने कृपया मुनिदान संगम प्रणपतो रुद्रेश्वरस् पादाय वंदे हल प्रहरणं बलरामदेवम् यं पुत्रेति तन्मे तया तरुणो विनेदुस्तं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उल्लंघ सिंधो सलिलां नमामि तं प्राञ्जलिरवाञ्जलिं। तनु मनुष्य भीवारे रहे तारिका मन में मधुर स्वर में हो जिसने बुलाई शारिका। को दंड विनाशन समुद्र चित तुम्हें सब नरन का हुए राम कोटि रविचंद बंदो दिन राधा चरण पंकज सुशाम सरजाबुधर। वाणी हरगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नाथ की जय, शंकर भगवान की जय, गुरुदेव मैया की जय, लाल की जय, ओ सदगुरुदेव भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान सच्चिदानंद की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी, उपस्थित वयो वृद्धो, विप्र समाज संत समान मंगलमय देवियों, सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान नाम कीर्तन वाणी को पावन बनाने के लिए बोले। उसके बाद भगवत चर्चा उसका आप लोग पालन करें। हे करुणा सागर विनय मेरी स्वीकार करो, विनय मेरी स्वीकार करो, विनय मेरी भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर अपना प्रेम प्रदान करो। सुना पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर पीर हरो, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे
हे विश्वेश्वर हे सर्वे हे सर्वेश्वर हे विश्वेश्वर हे सर्वे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ने शरद पूर्णिमा को और न माता राधा का नाम आता और इसीलिए गोपियों का नाम नहीं, कारण है उसे भगवान श्री सुखदेव जी की इष्ट है माता राधा। अपने इष्ट का ध्यान 3 पैर से करने का आदेश है। मलमूत्र त्यागते के समय भी चलते हैं, श्वास के द्वारा चलते हैं।